बाबर साहब, सबसे पहले कुछ कानूनी कंफ्यूजन्स हैं जो हम चाहते हैं आपसे दूर करें। जो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, बगावत, गद्दारी, इस तरह के मुकदमात होते हैं, तो उसमें मुकदमा दर्ज करवाने का प्रोसीजर क्या होता है? एक जानिब पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि जी प्राइवेट सिटीजन है बदर रशीद और हमने उसके मुताबिक की है, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात कि सरकार की मुदाखलत के बगैर या इजाज़त के बगैर क्राइम अगेंस्ट स्टेट दर्ज नहीं हो सकता इसका मुकदमा FIR। आप देखिए, कानूनी तौर पे कोई खास कंफ्यूजन नहीं है इसमें। हमारा पीनल कोड जो है उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस दर्ज हैं। ऑब्वियसली इस तरह का कोई भी कोड जो सिटीजन्स का आपस का रिलेशनशिप है उसे भी रेगुलेट करता है और सिटीजन्स का जो रियासत के साथ रिलेशनशिप है उसे भी रेगुलेट करता है। तो अगर आपके घर में चोरी होती है, कोई और इस तरह का क्राइम होता है आपके खिलाफ, तो आप प्राइवेट सिटीजन के तौर पे जाके कंप्लेंट अपनी फाइल कर देते हैं। उसे हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप पुलिस को पे फाइल करते हैं, वो एक पर्चा काटते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और जो भी कसूरवार हो उसका फिर वो चालान अदालत में पेश करते हैं और ट्रायल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिन्हें नॉन कॉग्निजेबल कहा गया है, यानी कि आप ना कोई अदालत उसका कॉग्निजेंस ले सकती है, देख सकती है कि ये ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। और इसी तरह क्योंकि अदालत उसे देख ही नहीं सकती जब तक आप एक प्रोसीजर नहीं फॉलो करें, और वो प्रोसीजर फिर प्रिस्क्राइब किया होता है। सो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं वो जिस चैप्टर में फॉल कर, चैप्टर 6 है गालिबन, उसमें वो फॉल करते हैं, सेडिशन उसके अंदर फॉल करता है। उसमें फिर उसका प्रोसेस लिखा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। वो ये है कि कंप्लेंट जो है वो रियासत की तरफ से आनी चाहिए, और अगर रियासत की या तो फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल करेगी, वो फाइल होएगी कंप्लेंट, तो फिर उसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर चालान जमा होता है और फिर अदालत उसे देख सकती है। तो इसके ऊपर लॉ में इसके ऊपर क्लियर जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने दी हुई हैं। सो मेरा ख्याल है लॉ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल तो यही है कि पुलिस को जाहिर है वाकफियत है, वो उनका रोज का काम है, तो उन्होंने प्राइवेट सिटीजन के कहने के ऊपर एक सेडिशन की FIR कैसे काट ली, ये सवाल बनता है। ठीक है। अच्छा बाबर सत्तार साहब, यकीनन आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ये मामला आया है तो क्या इसके ऊपर इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर हुकूमत से रुजू किया गया होगा, थाने की जानिब से, SHO की जानिब से, या क्या हुकूमत, आपको लगता है कि इसमें ऑन बोर्ड हो सकती है कोई ओहदेदार? देखिए, ये जो पुलिस है उसका ये रोज का काम होता है। आप उनके पास जब लेके जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को ट्रीजन की FIR कटवाना चाहता हूँ, तो बड़ा क्लियर हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करनी है। तो मैं या आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कोई नहीं काटेगा, बात आगे चलेगी नहीं, तो ये FIR कट जानी। तो मेरी अपनी समझ ये है कि पॉलिसी काफी क्लियर है। वो ये है कि मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं और लीगल ट्रायल नहीं करना चाहते। तो आपने ये भी कह दिया कि जी हमारी तरफ से तो FIR नहीं कटवाई गई, तो इस वजह से पता नहीं किसने कटवा दी। जिसने ये पोजीशन लेनी है वो लीगल पोजीशन ले रहा है इस वक्त, क्योंकि जाहिर है अगर आप ये FIR कटाते हैं, लेट्स अस्यूम गवर्नमेंट कटा देती है, उसके बाद ये इसका ट्रायल होता है, तो ट्रायल में तो फिर हर तरह की शहादत आएगी, आपको ट्रायल करना पड़ेगा। जब आप अपना डिफेंस देंगे जिन लोगों के ऊपर ये मुकदमा, तो फिर बहस होएगी, वो अपनी जस्टिफिकेशन देंगे कि वो क्या बात कर रहे थे। उसमें जो जिस जिस डिबेट को ये रोकना चाहते हैं वो डिबेट मजीद हो जाएगी। तो बड़ी बेवकूफी वाला काम होगा कि आप अदालत में एक चीज ले जाएं और हर तरह की बात हो वहां पे। सो इसलिए लीगल मुकदमा नहीं चलाना चाहते। लेकिन FIR भी आ गई, बगावत के सर्टिफिकेट्स भी बांटना शुरू कर दिए। जो एंकर हजरात हैं हमारे सबसे ज्यादा पेट्रियाटिक, वो भी इस तरह के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो मिनिस्टर्स करना चाहते हैं वो भी उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं। तो मीडिया ट्रायल चलता रहेगा बगावत वाले इशू के ऊपर, और इंडियन एजेंट और मोदी का यार और ये वो, और लीगली कोई बात नहीं चलेगी। सो ये पॉलिसी नजर आती है मुझे तो।